हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें से मैथमेटिक्स का जो प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने अपने पहले वीडियो में इसके कुछ प्रश्न चर्चा कर चुका हूँ। इसमें जो प्रश्न रह गए थे उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है ना, तब तक उस प्रश्न या उस टॉपिक पे अप्रोच पकड़ बढ़िया नहीं हो पाता है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इजी रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, है ना। रिवीजन नहीं रहता तो फिर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रहती कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। ऑप्शन ये एक था, है ना, दूसरा ये, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ये। तो इसमें जियो बोर्ड के प्रयोग से, है ना, जियो बोर्ड के प्रयोग से शिक्षार्थियों को ये समझाने में सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, जियो बोर्ड के माध्यम से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स। कह रहे हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं पूछ रहा, इस पे ध्यान दिया कीजिए। क्या कह रहा, सही पूछ रहा है कि गलत। तो नहीं है, इसमें गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ये नहीं है इसका ये एक्सप्लेनेशन। कह रहे ये ना 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। देखिए दोस्तों, स्थानीय मान जो होता है वो किस स्थान पे है, जैसे इकाई के है कि दहाई के कि सैकड़ा कि हजार कि 10,000 के स्थान पे। तो जैसे ये 5 स्थानीय पूछ रहा मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, तो 5 × 100। तो देखिए जिसने में 5 का स्थानीय मान सैकड़ा के स्थान पे है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, 5 × 100, 500 हो गया। अब देखिए 32,071, ये 32,071 में अंकित मान पूछ रहा है। तो अंकित मान उसका वही रहेगा, है ना, कहीं पर भी रहेगा, लेकिन अंकित मानो 7 है तो 7 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये 7। अब इसका अंतर, अभिष्ट अंतर दोनों का 500 - 7, 493। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। यदि ठीक है 30,028 बराबर 28 इकाई, 28,000 प्लस दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 28 इकाई मतलब 28 × 1, 28,000 मतलब 28 × 1,000, 28,000। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अननोन है, मालूम नहीं क्या होगा। तो मान लो यहाँ x है। ठीक, अब देखिए तो 30,028 बराबर प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर 28 × 1 और प्लस 28 × 1,000 प्लस x × 10, क्योंकि हमने माना x है और दहाई लिखा है, यहाँ माना x है तो दहाई मतलब 10, तो 10 × x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10x बराबर है ना, देखिए इसको एज इट इज यहाँ रहने देंगे। ठीक है, इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको एज इट इज, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 30,028 - 28,028 बराबर, अब ये 10x बराबर कितना आ जाएगा, 2,000। तो x बराबर 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न पे। कह रहे हैं, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। अब देखिए प्रश्न, इसको 108 से, तो जब इसको 108 से भाग देंगे तो शेषफल 24 आ रहा है, और जब इसको 90,909 को 109 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आ रहा। लेकिन कह रहा है, देखिए इसको 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, इसके शेषफल को इससे भाग देने पर
प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। मतलब इसका जो शेषफल आएगा और इसका शेषफल, तो जो इसके ये शेषफल आएगा उसको इससे भाग दिया जाएगा। जैसे ये शेषफल आया इसको 24, अब 24 का शेषफल आया 3, तो 24 में 3 से भाग देंगे 8 आ जाएगा। यही प्रश्न कह रहा दोस्तों, ठीक है। अगला कह रहा है यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे अननोन है ना, यहाँ क्या है, ब्लैंक है, तब रिक्त स्थान पर संख्या होगी। यहाँ पर कौन सी संख्या, मान लो है x है, y या z, माना रिक्त स्थान x है तो 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे x। अब x निकालना, इसको एज इट इज यहीं पर रहने दीजिए, ठीक। गुणा अगर है, ठीक है, और उसको दूसरे साइड में ले जा रहे हैं तो वो भाग हो जाता है, डिवाइड कर देता है। जैसे 603 गुणे 28, इसको इस साइड गुणा है सब, या इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा, ठीक, 67, ठीक है। अब ये देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सारगुणज भागा 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड बराबर है। अब देखिए यहाँ पर 200 और 400 के बीच 30, 45, 60 का सारगुणज। देखिए यहाँ सारगुणज का मतलब यहाँ जो है छोटा कह रहा है, तो इसका मतलब लघुत्तम, छोटा लघुत्तम 30, 45, 60 का छोटा सारगुणज निकालेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसमें जो है हम लोग, अब देखिए चूंकि 180, 200 और 400 के बीच नहीं है इसीलिए 180 को नहीं लेंगे। अब फिर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक, स्टेटमेंट 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड। सबसे बड़ा मतलब सार, मतलब यहाँ क्या निकालोगे, HCF महत्तम समापवर्तक, तो 3 आ जाएगा। अब इसको फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 360 यहाँ भागा, इसको 3 से कर दी 120 आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है इसका सारगुणज भागा इसका सार, इसका छोटा सारगुणज इसका बड़ा सारगुणज, मतलब इसका जो आएगा लघुत्तम समापवर्तक उसको डिवाइड कर देंगे इसके महत्तम समापवर्तक, तो यही कर दिया गया। फिर अगला प्रश्न पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। अब देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी मतलब कितना हो जाएगा, 50। अब देखिए यहाँ ये जैसे ये कह रहा है, ठीक, माना संख्या x है, प्रश्नानुसार संख्या 100 के आधे से छोटी है तो x छोटा है, इधर का चिन्ह जब आता तो लेस देन हो जाए, जिधर मुंह खुला होगा उधर समझ लो संख्या क्या हो जाएगी, अगर इधर करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, जिधर मुंह खुला होता वही संख्या बड़ी होती है, ठीक। तो x अकॉर्डिंग टू प्रश्न x लेस देन 100/2 बराबर, तो x लेस देन 50 हो गया। चूंकि दहाई संख्या दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, संख्या जो है 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, तो दहाई मतलब 10 हो जाएगा, 4 गुणे 10, 5 दहाई 5 गुणे 10 अर्थात 40 लेस देन x लेस देन 50। अब देखिए कहना माना इकाई का अंक a तब दहाई का अंक a+1 प्रश्न में कह रहा है, तो a + a+1 बराबर 7। तो अब ये इसको जोड़ेंगे, 2a बराबर, इसको इधर ले आएंगे, 7 - 1 6, a बराबर 6 में 2 से भाग दे देंगे 3 आ जाएगा। दहाई का अंक 3 धन 1 4, संख्या कितना आ जाएगा, दहाई 4 आया, इकाई 3 आया तो 43 है। अतः अंकों का गुणनफल करोगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, ठीक है, 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अब देखिए 360 का 2/3 मतलब 2/3 करेंगे तो 12 12 × 24, ठीक है, 240, ठीक। देखिए प्रश्न पर है, ठीक है। तो देखिए कह रहे लड़कियों की संख्या
कुल विद्यार्थी 360, अब 2/3 मतलब 2/3 लड़कियां हैं तो ये लड़कियां हो जाएगी। फिर क्या कह रहा, शेष लड़के हैं। अब देखिए कुल 360 से 240 लड़कियां होंगी, घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 क्या हो जाएगा, ये लड़के हो जाएंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या। देखिए क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या कितना आई थी 120। अब इसका 3/4 3/4 है ना। अब देखिए तो 120 ये देखिए यहाँ से 3/4 120 का 3/4 3/4 4 3 12 30 30 3 90 हो जाएगा। तो कह रहे लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है 120 थे कुल और 90 खिलाड़ी नहीं, तो 120 - 90 30 आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, हरीश ने एक स्कूटर ₹49,533 में खरीदा। उसने ₹8,076 का नकद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि कितना। अब देखिए जो वो स्कूटर खरीदे कितने में दीजिए। अब देखिए उन्होंने टोटल कितना दिया, दी जाने वाली शेष रकम, जैसे इतने में खरीदा और उसने इतना पेड कर दिया। ठीक है, तो 49,553 माइनस 8,076 इतना बचा। अब इतना कह रहे हैं कि 37 किस्तों में जमा करेंगे। ठीक, इसको 37 बराबर किस्तों में देना है, तो इसको जो आया घटाने पे उसको 37 से भाग कर दीजिए, इतना आ जाएगा प्रति किस्त का मान। ये अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:55 पर चली और शनिवार को बंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था, यात्रा में लगा। अब देखिए वो कितने बजे रेलगाड़ी शुक्रवार को चली है ना। देखिए शुक्रवार के दिन रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 24 मई से कितना टोटल होता है 13 घंटा 15 मिनट ली, तो 24 मई से 13 घंटा 15 मिनट घटाएंगे 15 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 13 10 23 10 घंटा 45 मिनट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे 24 घंटा है 15 मिनट घटाओगे तो 45 मिनट होगा। अब ये ठीक है, तो यहाँ 23 बचेगा, 23 में से 13 घटा दोगे। शनिवार के दिन रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 7 घंटा 30 मिनट। यात्रा का कुल समय, अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 10 घंटा 45 मिनट और धन 7 घंटा 30 मिनट, 18 घंटा 15 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। अब देखिए 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 दिन में है ना, 15 दिन में मिनटों की 15 गुणे 24 और गुणे 60 है ना। अब देखिए तो 15 3 गुणे 5 24 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और गुणे 60, तो देखिए 6 गुणे 60 गुणे 60। अब देखिए ये कैसे हुआ, 3 5 15 15 दूना 30 30 दूनी 60 हुआ, एक 60 ये है। अब देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। ठीक, 3 दूनी 6 दूनी 12 12 दूनी 24। ठीक, 24 25 120। अब 120 को 60 दूना कर दें, 120 तो 120 में से 2 निकल जाएगा 60 और 2 3 6 हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अब इसको तो 6 घंटा में सेकंड की संख्या, तो क्या कह रहे हैं किसके सेकंडों की संख्या के, तो ये किसके संख्या 6 घंटे के बराबर। ठीक है, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 लीटर जूस में मिलाया जाता। अब जब मिलाया जा रहा तो दोनों को जोड़ लेंगे। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस
आता है बोतलों की संख्या। तो देखिए पहले संतरे का जूस और गाजर के जूस को दोनों को जोड़ लेंगे, और जो जोड़ लेने पे और जो प्रयोग में लाया जाता है मिश्रण में जूस की कुल मात्रा गाजर और प्लस संतरा कर देंगे इतना। अब 12 लीटर प्रयोग किया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है 12 लीटर 750 मिलीलीटर प्रयोग किया जाता है। तो अब जो न प्रयोग किया गया हो जूस का प्रयोग के बाद शेष मिश्रण, तो अब यहाँ देखिए 35 आया था, 35 में से जो प्रयोग किया गया उसको हटा देंगे 12.750, तो ये आएगा 22.250 लीटर आ गया। तो ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है, बोतलों की संख्या। तो देखिए बोतलों की संख्या क्या करेंगे, एक बोतल में जो आता है उस टोटल जो है, देखिए टोटल कितना बचा यहाँ, क्वांटिटी मिश्रण ये है, ठीक 22.250 मिलीलीटर। अब एक बोतल में आता है 250, तो 22.250 को 250 से डिवाइड कर देंगे, बराबर ये आ जाएगा 89। ये देखिए 100 से 25 8 200 बचेगा, 22 25 9 225 ये आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न से जो प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछा गया है, थोड़ा समस्या हुआ प्रश्न को वीडियो को बनाने में, और कोई असुविधा होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।